डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना तथा गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अर्थात x का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए अर्थात अचर पद बटा x² का गुणांक। यह संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 9x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था। गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम लोग इसके शून्य ज्ञात किए, जो कि 2 और 5/2 आया। मान लेते हैं कि अल्फा 2 है और बीटा 5/2 है, शून्य हो गए इसके 2। अब हम दिए गए द्विघात बहुपद 2x² माइनस 9x प्लस 10 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं, जो कि बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो हम पाते हैं कि a की जगह पर 2 है, b की जगह पर -9 है और c की जगह पर 10 है। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा यहाँ हम देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा हमने 2 और 5/2 निकाल लिया है, तो इनको जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें 9/2 आता है और गुणा करने पर 5 आता है। अगर हम यहाँ पर माइनस बी बटा ए निकालते हैं, माइनस फॉर्मूला वाला है और बी की जगह पर -9 है, जो हमने पुट कर दिया यहाँ पर रख देने के बाद, ए की जगह पर 2 रख देने के बाद हमें माइनस बी बटा ए का वैल्यू 9/2 आया। देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 9/2 है और माइनस बी बटा ए का वैल्यू भी 9/2 है। इस प्रकार से सी बटा ए अर्थात सी की जगह पर देख रहे हैं 10 है, ए की जगह पर 2 है, तो 10/2 यानी ये भी 5 आया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा भी 5 है और सी बटा ए भी 5 है। तो स्पष्ट है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर हो गया और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए के बराबर हो गया। इस प्रकार से यह रिलेशन जो है वेरीफाइड हो गया, यानी इसकी जांच हो गई। दूसरे टाइप का प्रश्न इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से। तो पाते हैं कि a की जगह पर 3, b की जगह पर -15 और c की जगह पर 24 है। अब अगर मान लेते हैं कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो सूत्र कहता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। तो हम b की जगह पर -15 और a की जगह पर 3 डाल दिए, इससे हमको माइनस बी बटा ए अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 के रूप में प्राप्त हुआ। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए फॉर्मूला होता है, सी की जगह पर 24, ए की जगह पर 3 डाल देने के बाद 24/3 अर्थात 8 प्राप्त हो गया शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार हमने सूत्र के प्रयोग से इस दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्राप्त कर लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।